नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के पहले ही दिन सोमवार का संयोग होने से भक्त काफी संख्या में मंदिर में पहुंचे। दर्शन के लिए अल सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगना प्रारंभ हो गई। अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। बैंड बाजे के साथ दूल्हा बने, मेंढक की बारात भी निकाली गई। शहर के लोग बाराती बने। शादी समारोह में नगरवासी जमकर नाचे और बारिश की कामना की गई। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गधे से शमशान में हल चलवाकर नमक और उड़द की बोवनी करवाई गई। मंदसौर में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर अनगिनत भक्तों की आस्था का केंद्र है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। सावन के पहले सोमवार को भी अल सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदसौर में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का महादेव मंदिर अनगिनत भक्तों की आस्था का केंद्र है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदसौर पहुंचते हैं। सावन के पहले सोमवार को भी अल सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के पहले ही दिन सोमवार का संयोग होने से काफी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचे। दर्शन के लिए अल सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगना प्रारंभ हो गई। मंदिर समिति द्वारा दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। मान्यता है कि सावन के शुभ योग में शिव की आराधना कर अपने लिए जो भी मांगा जाता है वह मनोकामना पूर्ण होती है। अत्यंत शुभ योग होने के कारण सोमवार प्रातः से ही भूत भवन भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ रही। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन लाभ लिया। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे। सावन का समापन भी सोमवार को रक्षाबंधन पर्व के साथ होगा। पंडितों के अनुसार हिंदू धर्म में सावन के पहले दिन से अंतिम दिन तक विशेष महत्व है। शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत का भी विधान है। मान्यता है कि सावन में शिव का जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। चले जाओ भैया आगे, ये निकलने भी तो दो इनको, अंदर जाएंगे बाहर निकलना बाहर तो अंदर यहाँ पर तो नहीं
अगले सोमवार अपन अंदर आ गए। हाँ, अगले सोमवार अंदर आ गए, वो बड़ा नसीब है इसलिए। लो, ओ संजय भैया, भैया नीचे उतर जाओ, भैया नीचे खड़े हो जाओ। इसमें से नीचे उतर जाओ।
खास है पूजा अर्चना कैसे की जाए? इस बार श्रावण के 5 सोमवार आ रहे हैं। 5 सोमवार में प्रातः पहली बार सोमवार है और आखिरी बार सोमवार है, इसलिए हर सोमवार के दिन काफ़ी दर्शनार्थी पधारते हैं। आज भी काफ़ी तादाद में दर्शनार्थी पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि समग्र इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके याचना की जा रही, प्रार्थना की जा रही है और भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और समग्र बारिश अच्छी हो, वर्षा अच्छी हो और सभी किसानों को प्रसन्नता मिले। इस भावना से भगवान की पूजा अर्चना करके धर्म लाभ ले रहे हैं। पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है, क्या खास है? श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए विशेष महापर्व महीना रहता है। इस बार का श्रावण बड़े ही शुभ सहयोग के साथ आरंभ हुआ है। आज के दिन सावन सोमवार के दिन ही सावन आरंभ होते हुए सावन सोमवार के दिन ही सावन का समाप्ति की जाएगी। इसे ही शुभ सहयोग के साथ सावन मास का आरंभ हो चुका है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर अनेकों सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ का पंचा रुद्राष्टाध्याभिषेक स्नान पूजा महीन पाठन से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाता है। महाआरती श्रृंगार किया जाएगा। श्रावण मास में भगवान शंकर जी का बड़ा महत्व है। भगवान महादेव जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास बनता है। एक भगवान महादेव जी का मुख्य महीना है। इस महीने के अंदर बच्चियों से लेकर कन्याओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के पुरुषों से लेकर के सभी के द्वारा भगवान महादेव जी को जल, दूध, पंचामृत एवं पुष्प, बेलपत्र, गंगाजल भगवान को अर्पण करने से महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं एवं श्रावण मास में किया हुआ फल को हजारों हजार वर्ष फल की प्राप्ति होती है एवं समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जन्मज दुःख विनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिले में अच्छी बारिश के लिए मंदसौर के राम टेकरी क्षेत्रवासियों द्वारा मेंढक और मेंढकी का विवाह संपन्न कराया गया। बैंड बाजा के साथ नगरवासी बने बाराती, विधि विधान से फेरे और रिसेप्शन भी हुआ। बरसात के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। बैंड बाजे के साथ दूल्हा बने मेंढक की बारात भी निकाली गई। मंदसौर में बारिश को लेकर मेंढक मेंढकी का विवाह करवाया गया। मान्यता है कि ऐसा करने से प्रचुर मात्रा में बारिश होती है। शहर के राम टेकरी मित्र मंडल द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक मेंढकी का विवाह करवाया गया। राम टेकरी मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा बताया गया कि राम टेकरी स्थित बड़े बालाजी मंदिर से बैंड बाजों के साथ मेंढक की बनोरी निकाली गई, जो कि मुख्य मार्गों से होती हुई तेलिया तालाब में राजा यशोधर्मन की प्रतिमा के पास पहुंची, जहां पर विद्वान पंडितों द्वारा मेंढक मेंढकी का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के पश्चात विवाह में शामिल धर्म प्रेमियों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी मंदसौर में अल्प बारिश होने पर मेंढक मेंढकी का विवाह कराया गया था, जिससे इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर प्रचुर मात्रा में बारिश की थी। मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी का विवाह कराने से क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। सुदामा नगर के बालाजी मंदिर से गणमान्य नागरिकों ने मिलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बिंदोली निकाली गई। मेंढक मेंढकी का विवाह तेलिया तालाब पर स्थित यशोधर्मन प्रतिमा पर विवाह संपन्न कराया गया। मेंढक मेंढकी कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। नारियल की छाल और गोबर के उपयोग से बनाए गए। ऐसी मान्यता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं और आज के इस युग में भगवान ही है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है। सबका विश्वास है कि भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे और इस पूरे अंचल में अच्छी बारिश होगी, जिससे आमजन, व्यापारी जगत, किसान, व्यापारी, पशु पक्षी सभी तृप्त होंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना है। दरअसल जिले में बारिश न होने से सूखे के हालात बने हुए हैं। अच्छी बरसात के लिए राम टेकरी सुदामा नगर स्थित बड़े बालाजी मंदिर से मेंढक की बारात निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई तेलिया तालाब पहुंची, जहां राजा यशोधर्मन की आदमकद प्रतिमा स्थल पर मेंढक मेंढकी का विवाह विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न कराया गया।
मेंढक और मेंढकी के साथ फेरे भी हुए। विवाह के बाद सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। इस विवाह आयोजन के नगरवासी साक्षी बने। मेंढक मेंढकी के विवाह का टोटका करने वाले राम टेकरी मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा बताया गया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सदियों से मेंढक मेंढकी के विवाह रचाने का टोटका किया जाता रहा है। मान्यता है कि इस तरह के टोटके करने से भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होकर भारी बारिश करते हैं। बोल सावलिया सेठ की जय। यहाँ वरमाला होगी अभी और सुंदर से शादी संपन्न होगी। खड़े खड़े हो जाए। अरे पहले ये पहनाएंगे। हरि ओम गणाध्याय नमः गणपति नमः। ताली बजाइए जोर से। गणाध्याय नमः गणपति नमः हिरंबाय नमः गणनिधराय नमः बीजाय नमः आशापूर्वाय नमः वरदाय नमः वादादिताय नमः कुंडी विनायकाय नमः लक्ष प्रसादाय नमः शिव प्रसादाय नमः वरदाय नमः पशुपति नाथ की सावलिया सेठ की पुरुषोत्तम हमारे बताइए हम लोग नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया। कितने सुंदर फेरे हो रहे हैं। तो फेरे के टाइम आप हंसिए आनंद मनानी कितने प्रसन्न है। अरे अब दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पर बिठाया जाएगा। इधर लाइए दूल्हा और दुल्हन को। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितां नमः भवां भवानी सहित। ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम में शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी निवेदन कर रहा हूँ। कई दिन से हम जहाँ अतिवृष्टि की सोचते थे, अनावृष्टि हो रही थी। सभी लोग मंदसौरवासी इस बात के लिए
बार बार कह रहे थे परमात्मा से, इंद्र राजा से दुआई कर रहे थे कि ये भगवान पानी बरसा दे, चाहे गौओं का भाग का बरसा दे, बच्चों के भाग का, संतों के भाग का, किसी भी रूप से वर्षा हो जाए। तो राम टेकरी वासियों में एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, एक छोटी सी कहानी है। एक सुंदर मेंढक और मेंढकी कई दिनों से विवाह के लिए तरस रहे थे, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने इंद्र राजा को एक एप्लीकेशन भेजी, एक दरखास्त भेजी कि यदि ये राम टेकरी वासी मिलके धूमधाम से नाचते हुए बैंड बाजे लेकर घोड़ी पर बिठाकर हमारा विवाह संपन्न कराते, बिंदोली निकाले। सब लोगों ने एक मत होकर बड़े धूमधाम से नाचते गाते यहाँ पर आए और विवाह मेरे द्वारा यहाँ संपन्न करवाया। 7 फेरे दिए गए और विवाह आनंद संपन्न हुआ है। और मैंने घोषणा की है, इंद्र राजा से फूल बरसते देखे गए कि इंद्र राजा ने बरसातियों के ऊपर यहीं से फूल बरसाने शुरू कर दिए और कहा है कि आप गीले होके घर जाओगे, गीले होके घर जाओगे। और ये हम देख रहे हैं, मैं खड़ा खड़ा बोल रहा हूँ, ऊपर से पानी गिर रहा है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा, सामलिया सेठ की कृपा हमारे ऊपर मेहरबान हो गया। भगवान सबके भाग्य का जो ये जल वृष्टि हो रही है और अनावृष्टि अब भाग जाएगी, अतिवृष्टि होगी और एक दिन आएगा हम माँ शिवना की पूजा करेंगे और पशुपतिनाथ की जय जयकार करेंगे। कौन कहता कि परमात्मा की ताकत नहीं है? कौन कहता कि परमात्मा की स्तुति और साधना में ताकत नहीं है? यहीं का यहीं हम लोगों ने देख लिया। 1 घंटे पहले जो बारात यहाँ आई और जब विवाह यहाँ संपन्न हुआ, 7 फेरे लिए गए और इंद्र राजा से करबद्ध निवेदन किया गया और अभी हम यहाँ खड़े होकर गीले हो रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सभी भाई बहनों को, संपूर्ण राम टेकरी वासियों को और मंदसौर वासियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनमें से भी राम टेकरी पर जो लोग घूमने आए हैं वे इस चश्मदीद बनकर इस विवाह संस्कार में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा से पुनः निवेदन करता हूँ कि इतनी अच्छी वृष्टि हो, जमाना सुखी हो जाए, हम प्रसन्न हो जाए, सब खुश रहें, सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सब चिराई हो। भगवान सामलिया सेठ, पशुपति ने, इंद्र देवता खूब हमारे ऊपर मेहरबान हो और खूब कृपावंत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर दिनेश चंद तिवारी, अभी विवाह संपन्न कराया, यही राम टेकरी का निवासी हूँ मैं। किस तरह से आयोजन किया गया है आज का आयोजन? जैसा कि आप सभी को विदित है कि मंदसौर नगर समूचा अंचल अल्पवृष्टि को लेके बड़ा परेशान है, व्यापार जगत परेशान है, आम जनता परेशान है, यहाँ तक कि मुंह से कभी न बोलने वाले हमारे जानवर, मुख पशु भी परेशान है। आज जुलाई माह के 21 दिन निकल गए। भगवान इंद्रदेव की कृपा से अभी तक हमारा पूरा अंचल वंचित है। आज उसी दृष्टि को तारतम्य रखते हुए पुरानी परंपरा के अनुसार राम टेकरी के सभी रहवासियों के द्वारा, नगर के सभी निवासरत के द्वारा मेंढक मेंढकी का एक अनोखा शादी का प्रयोग राम टेकरी के सभी रहवासियों के द्वारा किया गया। नगरवासियों की उपस्थिति में जो सुदामा नगर बड़े बालाजी से उनकी एक भव्य शोभा यात्रा बिंदोली बारात प्रारंभ हुई। नगर में प्रमुख मार्ग से राम टेकरी के होते हुए वो तेलिया तालाब सम्राट यशोधर्मन के समीप पहुंची। वहां पर हमारे विद्वान पंडित दिनेश जी तिवारी ने मेंढक मेंढकी का विवाह संपन्न कराया और विवाह संपन्न कराते ये भगवान की लीला है, ये इंद्रदेव की लीला है कि विवाह जैसे ही संपन्न हुआ, हम अभी भी देख सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से कि इतनी वर्षा भगवान ने चालू कर दी है कि हमारे सबके चेहरे और हमारे सबके सर के बाल और सर से पानी टपक रहा है। ये वास्तव में आज के इस कलयुग में भगवान की शक्ति है जो आज साक्षात देखने को मिल रही है। हम सभी और प्रत्येक जन की पुकार भगवान सुन रहा है और अवश्य सुनेगा। और जिले में समूचे अंचल में इतनी घनघोर वर्षा होगी कि यही जनता एक दिन बोलेगी कि हे भगवान अब बस करो, काफी वर्षा आपने इस क्षेत्र में कर दी है। मध्य प्रदेश के किसी छोर में अच्छी बारिश हो रही है तो किसी छोर में सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे ही मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले में भी सूखे जैसे हालात हो गए हैं। इससे पीड़ित किसानों द्वारा बारिश होने के लिए पूजा पाठ की गई। इसके अलावा मंदसौर में बारिश कराने के लिए एक टोटके का भी उपयोग किया गया, जिसमें गधे से शमशान में हल चलवा कर नमक और उड़द की बोवनी करवाई गई। मंदसौर जिले में अजब गजब मामला सामने आया है, जहां बारिश न होने के कारण शमशान में गधे से हल चलवाने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में किसी छोर में अच्छी बारिश हो रही है तो किसी छोर में सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे ही मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले में भी सूखे जैसे हालात हो गए हैं। इससे पीड़ित किसानों द्वारा बारिश होने के लिए पूजा पाठ की गई। इसके अलावा मंदसौर में बारिश कराने के लिए एक टोटके का भी उपयोग किया गया, जिसमें गधे को शमशान में हल चलवाने का मामला सामने आया है।
यहाँ पर अच्छी बारिश के लिए नमक और उड़द की बोवनी की गई है, जिसके लिए बैल की जगह गधे से हल जुतवाया गया है। इसके बाद गधे पर बैठकर शमशान घाट तक सवारी निकाली गई। यह प्रथा महू नीमच राजमार्ग स्थित बड़े पुल के नीचे मुक्तिधाम में की गई ताकि जिले में अच्छी बारिश हो सके। बता दें कि पिछले साल भी यह प्रथा मंदसौर में की गई थी, जिससे अच्छी बारिश हुई थी। फिर इससे खुश होकर गधे को गुलाब जामुन भी खिलाया गया था। इस बार भी प्रथा को पूरा किया गया है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी मंदसौर जिले में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो गधे को गुलाब जामुन भी खिलाया जाएगा। आधा जुलाई बीतने के बाद भी जिले में अब तक सामान्य बारिश भी नहीं हो पाई है। अच्छी बारिश की कामना के लिए भगवान के मान मनोबल का दौर भी शुरू हो गया है। कृषि प्रधान देश में खेती के लिए बारिश एकमात्र सहारा है, लेकिन मंदसौर जिले में अभी तक सामान्य बारिश भी नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। फसलें खराब होने की स्थिति में आ गई है, जिसके कारण अब तरह तरह के जतन अच्छी बारिश की कामना को लेकर किए जाने लगे हैं। बारिश नहीं होने के कारण हर व्यक्ति परेशान है। बारिश की कामना को लेकर कई परंपराएं और प्रार्थनाएं की जाती है। अच्छी बारिश नहीं होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने अब टोटकों और पुरानी मान्यताओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ऐसा करके उन्होंने नाराज भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कामना की गई। हालांकि इस तरह की मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन पानी के लिए परेशान लोग क्या नहीं करते। इस क्षेत्र में मानसून रूठ गया है, जिससे खेती का काम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में लोग पुरानी मान्यताओं को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से बारिश हो जाएगी। मंदसौर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर अनोखा टोटका किया गया, जिसमें मुक्तिधाम पर स्थापित काल भैरव का पूजन अर्चन किया गया। इसी के चलते मुक्तिधाम में हल में गधे को जोत कर खड़े नमक और काले उड़द डालकर हकाई करवाई गई। जिले में अच्छी बारिश की कामना के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। मंदसौर में भी यह टोटका किया गया। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होती है। हालांकि ऐसी मान्यताओं को विज्ञान में कहीं जगह नहीं है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के ज्यादा जिलों में मानसून अच्छा रहा, जिससे जोरदार बारिश हुई, तो वहीं कुछ जिले और तहसील ऐसे भी हैं जहां अब तक सामान्य से भी कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है। ऐसे में यहां के लोग अच्छी बारिश के लिए अब टोटकों का भी सहारा ले रहे हैं। मान्यता है कि इस तरह के टोटके करने से कहीं न कहीं भगवान इंद्र खुश होते हैं और बारिश भेजते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा टोटका करने से पानी बरसता रहता है, अच्छी बारिश होती थी, इसलिए यह टोटका किया गया है। इस बार कम बारिश होने के चलते किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी। उससे पहले ही लोग इस तरह की कवायद कर रहे हैं। यह टोटका करने वाले लोगों का दावा है कि पुराने समय में जब बारिश नहीं होती थी तो रूठे भगवान इंद्र को मनाने के लिए इस तरह के टोटके आजमाए जाते थे। आस्था है कि इस तरह के टोटके करने से बारिश हो जाती है, जिससे किसानों को भी फायदा होता है। इंद्र भगवान को मनाने के लिए नए नए तरीके के जो भी प्रयोग होते हैं, जो भी टोटके होते हैं, वो हम हमारे तरफ से किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने उज्जैनी मनाई हमारे क्षेत्र में, उसके 3 दिन तक हम पानी का इंतजार करते हैं कि 3 दिन की अगर बारिश नहीं होती है तो फिर शमशान में आते हैं और शमशान में आके गधों के द्वारा बुआई किया जाती है, करा जाता है। उसके बाद इस प्रयोग करने के बाद 7 दिन का समय रहता है। 3 दिन वो, 4 दिन ये, 7 दिन के अंदर अंदर बारिश होगी। अगली बार भी हमने इस तरह का कार्य किया था। जैसी बारिश हुई फिर हमने गधों को गुलाब जामुन खिलाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश चांद की सतह पे पहुंच गया है। हम विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर और मालवा क्षेत्र में इस तरीके के प्रयोग वर्षों से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो हमें प्रयोग बताए हैं, उस प्रयोग को 100% हम कामयाब होते हैं। चाहे हम चांद पे चले जाएं, बड़ी बड़ी बातें कर ले, बहुत देश कहीं पे भी चले जाए, लेकिन ये जो परंपराएं चली आ रही वर्षों से, उस परंपरा पे अगर हम चलते हैं तो निश्चित ही वर्षा होती है। आप देखिए, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर व्यक्ति के चेहरे पे मायूसी है कि कैसे बारिश हो। बारिश के लिए जो हमको जतन करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। चाहे हम गधों को बेचना पड़ा, गधों को बेचने के तैयार है। अंत न होकर हमने आज ये शमशान बोया, इस प्रयोग को भी हम करने के लिए तैयार है। आप निश्चित ही ये है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर बारिश होगी और फिर गधों को गुलाब जामुन खिलाए जाएंगे। ये हमारी क्रिया है और क्रिया सफल होती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के पहले ही दिन सोमवार का संयोग होने से भक्त काफी संख्या में मंदिर में पहुंचे। दर्शन के लिए अल सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगना प्रारंभ हो गई।
अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। बैंड बाजे के साथ दूल्हा बने, मेंढक की बारात भी निकाली गई। शहर के लोग बाराती बने। शादी समारोह में नगरवासी जमकर नाचे और बारिश की कामना की गई। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गधे से शमशान में हल चलवाकर नमक और उड़द की बोवनी करवाई गई। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात